गाइस टू आवर नेक्स्ट व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद रायपुर से। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग बहुत लंबा लॉन्ग ड्राइव करते हैं और ये अराउंड 700 किलोमीटर्स पड़ता है रायपुर टू हैदराबाद। और इसलिए मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आप लंबा ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने डेस्टिनेशन की इंतज़ार ज़्यादा मत कीजिए, अपने ड्राइविंग को एंजॉय कीजिए और अपने जिस जगह पे आप हैं स्लो चलिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप कहीं निकलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर सीट बेल्ट ऑन। और दूसरा थिंग, आपके पास आपका मास्क होना चाहिए और आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए। उसके बाद ही जाना चाहिए, बिकॉज अभी बहुत ही रिस्की चल रहा है, कोरोना का अभी बहुत लहर फैला हुआ है। सो हम लोग प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कि आपको हम कैसे ले जाते हैं बाई कार हैदराबाद। बारिश मॉर्निंग में ऐसे आज वेदर जो देखा था यहाँ का तो बारिश दिखा रहा था, बट आगे शायद नहीं होगा। ये पर्टिकुलर इसी एरिया के लिए ही बारिश हो रही है। क्यों? और अभी हम लोग रायपुर से क्रॉस कर रहे हैं और अभी फर्स्ट हम लोग का पहले पड़ेगा भिलाई, फिर उसके बाद राजनांदगांव और फिर उसके बाद महाराष्ट्र बॉर्डर। तो ये क्या है? ये है कुम्हारी के आगे ये न्यू ब्रिज बना है। सुपेला और थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे भिलाई। और काफ़ी जल्दी हम लोगों ने डिस्टेंस कवर कर लिया, तो हमें लगता है कि मे बी ब्रिज की वजह से, और ये मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पे उतना ट्रैफिक है नहीं, तो हम लोगों ने ये डिस्टेंस जो है वो जल्दी कवर कर लिया है। अभी राजनांदगांव के लिए, जो दुर्ग से राजनांदगांव जाती है। और ये हाईवे काफ़ी अच्छा बन गया है। यहाँ पे अच्छे से ट्रीज प्लांटेशन भी कर दिया गया और काफ़ी मेंटेन करके स्मूथ कर दिया गया है रोड को। राजनांदगांव पहुंच गए हैं और हम लोग हैं युगांतर स्कूल के जस्ट सामने। और अभी हम लोगों ने लिया है एक स्लाइस, 2 पानी की बोतल और थोड़ा बहुत चिप्स ले लिया है। और अब हम लोग निकल रहे हैं वापस नागपुर रूट की ओर। अपने पास वो नहीं है, और ये इसके कार के लिए वो लेना है मेरे को। क्या ढकने वाला कहीं पे दिखेगा ना अगर बेचे तो मैं क्या ढकने वाला? ये जो कांच वाला अगर रहेगा ना तो ले लूँगा। अच्छा वो। Take you home with me. फाइनली राजनांदगांव, और अभी है राजनांदगांव के ऊपर जो फ्लाईओवर है वहाँ पे, और नीचे पे राजनांदगांव शहर है। और वो रहा कि जो मैंने स्टेडियम दिखाया वो नेशनल लेवल पे अच्छे जो स्पोर्ट्स होते हैं वो सारे होते हैं वो स्टेडियम पे। नेशनल हॉकी स्टेडियम है। हाँ, तो नेशनल हॉकी स्टेडियम है छत्तीसगढ़ का। सारे नेशनल लेवल पे गेम्स होते हैं वहाँ पर हॉकी के। वो मिल्क वाला है क्या? हाँ, एबीस मिल्क फैक्ट्री है। ओके। वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एबीस मतलब मिल्क फैक्ट्री है। Take you home with me. तो यहाँ पे धीरे धीरे करके पहाड़ियाँ यहाँ से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आ गया है डोंगरगढ़। यहाँ पे है टेम्पल जो कि बमलेश्वरी माँ का टेम्पल है, और बहुत ही अच्छा टेम्पल है। और वहाँ पे सीढ़ी से चढ़ के जाना होता है, पहाड़ के ऊपर में वो टेम्पल है, और वहाँ पे रोपवे भी है, और ये काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र साइड से भी बहुत लोग आते हैं टेम्पल विजिट करने के लिए। तो यहाँ से अब थोड़ा पहाड़ी वाला जो प्लेट्यू रीजन है वो स्टार्ट होता है। आगे आ गए हैं डोंगरगढ़ से, और अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर, जो कि आने वाला है 15 से 20 मिनट में।
और इस साइड पे अभी पूरा फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ आसपास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाईवे है। अभी थोड़ी देर पे मैं दिखाती हूँ आपको जो बॉर्डर है। कर चुके हैं। तो आज हम लोग काफ़ी जल्दी महाराष्ट्र के बॉर्डर पहुंच गए हैं। बस 2 ही घंटा या दो ही घंटा हम लोग लगा है। अब देखो कितना बजे तक हम लोग नागपुर पहुंचते हैं। हम लोग पहुंचे हैं अभी देवरी पे, जो कि महाराष्ट्र का बॉर्डर ही है। और इसके बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं नागपुर के। नागपुर से हम लोग को कटना पड़ेगा, हैदराबाद का रोड है। तो नागपुर पहुँचेंगे, फिर वहाँ से फिर हैदराबाद जाएंगे। जब भी आप अगर कभी भी लॉन्ग टूर में निकले तो पहले अपने टायर्स को चेक कर लीजिए कि मेक श्योर उसमें नाइट्रोजन फुल होना चाहिए, ऑयल चेक होना चाहिए, ऑयल होना चाहिए गाड़ी पे, और प्रॉपर पेट्रोल भी फुल करवा के ही निकलिएगा। गाइस तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, कहाँ पर हम लोग हैं, नागपुर के पास में, भंडारा के नागपुर के बीच में है। और लास्ट टाइम हम लोग जब वापस आ रहे थे तो हम लोग यहाँ पर एक ढाबा मिला था और गलती से हम लोग को ढाबा वापस मिल गया। तो आज हम लोग खाना वहीं खाएंगे। लिया है, दोपहर का लंच कर दिया है और अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं। नागपुर 60 किलोमीटर से यहाँ से, और इसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे हैदराबाद। मतलब नागपुर में नहीं रुकने वाले हैं, सीधा हम लोग हैदराबाद जाएंगे। डाइवर्शन हो जाता है, तो हम लोग नागपुर अंदर नहीं घुसे हैं, हम लोग डायरेक्टली हाईवे से हैदराबाद के लिए निकल गए हैं। हम लोग गए हैं पेट्रोल पंप में और अभी हमें टैंक फुल करा दिया है। गाइस तो हम लोगों ने टैंक फुल करवा लिया है वापस, और अब फिर निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। और हम लोगों ने गलती से अमरावती वाला रोड ले लिया था, हाँ, बट ज़्यादा दूर नहीं गए थे, तो वापस आगे रिवर्स 1 किलोमीटर ही था। 427 किलोमीटर है और गुंगन घाट है 57 किलोमीटर अप्रॉक्स, देन 173 आदिलाबाद। देखते हैं, और धूप बहुत तेज हो गई है इस साइड पे। रायपुर से जब हम लोग निकले थे तो बहुत पानी गिर रहा था, लेकिन इस एरिया पे पानी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत गर्मी है, पर अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग बहुत ठंड पे थे। रायपुर में बहुत ठंड पड़ रही है और यहाँ पर इतना ठंड नहीं है, सो अच्छा लग रहा है। सो ये है अशोका होटल, मैं दिखाता हूँ। हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ स्नैक्स लेने के लिए और कुछ चॉकलेट्स लेने के लिए। सब्जी संतरे भी रखे हुए हैं, हाँ, ड्राई फ्रूट्स कुछ लिखा हो। चलो तो अभी हम लोग को ले लिया है ये सारे चॉकलेट्स, और ये हम लोग को रास्ते में मदद करेगा। अगर भूख लगेगा तो अब यही चॉकलेट्स खाएंगे। गाइस तो अभी हम लोगों ने बहुत सारा चॉकलेट्स ले लिया है और हम लोग वापस जा रहे हैं।
रेडबुल और एक वो, हाँ एक अमूल ले लो भैया, वो नहीं येलो वाला। ये क्या है? गाइस तो मैंने ले लिया है ये नया फ्लेवर आया हुआ है रेडबुल का, तो ये फ्लेवर हम लोग ट्राई करने वाले हैं बिकॉज इसको अगर रास्ते में पीएंगे तो आपको नींद नहीं आएगा क्योंकि इसमें होता है कैफीन। हम लोगों ने लिया है बहुत सारा चॉकलेट, आइसक्रीम और ये मेरा नया फ्लेवर है रेडबुल का वो, और अब वापस जा रहे हैं गाड़ी की ओर और उसके बाद फिर निकलेंगे हैदराबाद के लिए। तो इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा है, ऑरेंज फ्लेवर है। कौन सा आइसक्रीम है? अमूल दूध पीता है टिल्लू। Get what you're saying, all of these games you're playing. Can't bother reading your message, no I'm not here for your show, wasn't asking. But I've been quitting what you're taking, I've been sipping cause I'm making no regrets, I'm not assistant, just gonna be what you were, I'm not missing you, yeah. I'm fucking down with all this shit you told me, just to cut that I met you, then you hold me down. All my fortune's just been wasted, all gone. Oh, you made me feel alone. You thought there's a cure. फाइनली हम लोग ने अभी फिर से क्रॉस किया है बॉर्डर जो कि महाराष्ट्र और तेलंगाना का है, और अभी यहाँ पे आने वाला है आदिलाबाद जो कि 20 किलोमीटर में होगा। अभी यहाँ से 330 किलोमीटर अप्रॉक्स बचा हुआ है, और अभी हम लोग पहले जाते हैं आदिलाबाद, फिर है निर्मल, और उसके बाद में हैदराबाद। क्रॉस किया है पेनगंगा रिवर, तो अभी हम लोगों ने क्रॉस किया है पेनगंगा रिवर। बहुत सारे रिवर्स आए हैं, 5-6 रिवर हम लोगों ने क्रॉस किया है। कुछ रिवर बहुत ही फुल था, ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश का मौसम है, और पुल जो है नीचे वाला पुल वो पूरा वहाँ तक का पानी का लेवल आ गया था। तो मे बी ये अभी जो कुछ जगह वेदर चेंजेस हो रहा है, बारिश हो रही है कई जगह, उसकी वजह से हो सकता है। हर टोल टैक्स पे प्रॉपरली कुछ जो वेज हैं वो काम नहीं कर रही है, बंद करके रख दिए हैं लोगों ने। एक्चुअली फास्टैग लगाया ताकि फास्ट निकल सके, बट यहाँ पे ही जाम लगा देते हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, राइट? फास्टैग लगवाया है फास्ट जाने के लिए, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही वो लोग लेन यूज मतलब कर रहे हैं, ठीक है, आगे प्रोसेस करने के लिए। ऊपर से कई जगह पे सेंसर वर्क नहीं कर रहा है, वो लोग लाके वहाँ पे मशीन लाके सेंस करा के उसके बाद फिर वो ओपन कर रहे हैं गेट, ऐसा भी हो रहा है। फॉरेस्ट एरिया, और यहाँ पे वाटरफॉल्स भी, एक कोचेरा वाटरफॉल्स है और एक कुंतला वाटरफॉल्स है। यहाँ पे ऐसे 2-3 वाटरफॉल्स हैं, और यहाँ पे तेंदुए भी बहुत हैं क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ पे एक जंगली वाला भैंस होता है, जंगली वाला भैंस नहीं, जंगली भैंस है। हाँ वही जंगली भैंस होता है, वाइल्ड बफेलोज है यहाँ पे, भालू है, तेंदुआ है।
गाइस तो ऑलमोस्ट ओनली 300 किलोमीटर्स बचा हुआ है और हम लोग मोस्टली निर्मल तक पहुंच गए हैं, यानी महाराष्ट्र आधा कंप्लीट हम लोग कर लिए और बहुत जल्दी मतलब तेलंगाना बॉर्डर में ही है, 300 किलोमीटर ही बचा हुआ है, तो ऑलमोस्ट 3 और 4 आवर्स लगने वाला है। बस हम लोग 500 किलोमीटर्स क्रॉस कर चुके हैं और मैं दिखाता हूँ कि मेरे गाड़ी का क्या हाल हो रहा है। और हम लोग यहाँ रुके हुए हैं चाय पीने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी कैसा दिख रहा है। गाइस तो ये देखो हम लोग का गाड़ी का क्या हाल हो चुका है। हम लोग बारिश क्रॉस करें और बहुत सारे रोड्स क्रॉस करें जहाँ पर बहुत कीचड़ भी थे, तो ये देखो कि ऐसा लग रहा है फाइनली हम ब्लैक से ब्राउन। चाय का पॉइंट भी मिल गया। हाँ, तो हम लोग का चाय पीना हो चुका है और अब इसके बाद अब सीधा डिनर के लिए रुकेंगे और सीधा पहुँचेंगे घर। तो हम लोग हैं अभी हैदराबाद के 40 किलोमीटर पहले और क्योंकि अभी रात के 9:30 बज चुका है तो हम लोग सोचे कि अभी डिनर कर लेते हैं, बिकॉज घर जाएंगे और अभी वैसे भी हाँ हैदराबाद आजकल बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन इश्यूज़ अभी तक बंद हो जाएगा, सो इसलिए हम लोग अभी रेस्टोरेंट पे हैं और जैसे ही हम लोग डिनर कर लेंगे तो फिर 1 घंटे का सफ़र है बस। गाइस तो मैं मंगाया हूँ अंडा कीमा और रोटी और कुंदू ने मंगाया है कर्ड राइस। गाइस सो बस 1 घंटा बाकी है हम लोगों को घर पहुंचने के लिए और हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है और हम लोग सोच रहे हैं कि अभी इस ब्लॉग को क्लोज कर देते हैं, बिकॉज अब बस घर पहुंच जाएंगे और बिल्कुल सो जाएंगे। दिन भर से हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो बिल्कुल ही थक गए हैं। सो अब अगली ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय, सी यू सून।